कि आहार 3 प्रकार का है। सबसे पहला आहार है ओज आहार। ओज आहार माता पिता के द्वारा प्रदत्त है। गर्भ अवस्था में जाकर जीव सबसे पहले ओज आहार करता है। उस समय माता पिता की भावना का जो भी वहाँ भोजन है, उसी भोजन को जीव करके उसके 80% संस्कार वहीं से बन जाते हैं। दूसरा है रोम आहार। रोम आहार के विषय में जान लीजिए। रोम आहार हम हर पल कर रहे, सोते हुए भी जागते हुए भी। रोम आहार हम 6 दिशाओं से कर रहे हैं। 6 दिशाओं से हमारे पास पहुंच रहा है। सभी दिशाओं से जो तरंगे आ रही है सौर मंडल से, सोते सोते भी वो आहार हमें हमारे मस्तिष्क को आकर्षित कर रहा है। उससे पहले आपके समक्ष बातें चली थी कि कौन सी दिशा में सिर करके सोना, ये आपने सुन लिया था। क्योंकि जो सौर मंडल का प्रवाह है वो हमारे मस्तिष्क को आकर्षित करता है, तो जिस दिशा से वो आ रहा है वैसी वैसी तरंगे, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो ये हर समय ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में, शुद्ध वातावरण में रहने से हमारा रोम आहार स्वस्थ होता है। शुद्ध वातावरण, वो नेचुरल भी, नेचर के करीब भी, संगति भी, घर का माहौल भी, हर समय जो वाइब्रेशन हमारे रोम में पहुंच रही है वो हमारा रोम आहार हो रहा है। कल आपके समक्ष एक बात और आई थी, संतुलित आहार। संतुलित आहार किसको कहते हैं? जिसमें संतुलन होता है। और वो हमारे योग शास्त्रियों ने 4 प्रकार का बताया है, जिसमें खाद्य, तेल, वायु और प्रकाश, ये 4 चीजें आती। सुनना जरा ध्यान से, पता चलेगा। उससे धीरे धीरे हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। अपने शरीर के लिए उसको हम प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। वो प्रयोग में आएगा तो वो जो स्पंदन है हमारी आत्मा तक पहुंचेंगे। सभी आप लोग जानते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। आज तो हमने सिर्फ भोजन किसको समझ लिया? खाद्य और तेल को। जो शरीर शास्त्री है ना, वो खाद्य और तेल को ही भोजन मानते हैं कि जो ये पदार्थ आपके समक्ष है। और तेल तो समय समय पर आपको पता ही, जैसे जैसे युग बदल रहा है खाद्य सामग्रियां और तेल ये बदलता, मुझसे बेटर नॉलेज आपको है, क्योंकि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में वो उपयोग में आता है। लेकिन जैसे शरीर शास्त्री कहते हैं तेल और खाद्य पदार्थ हो गए इनफ, इससे आगे और क्या, क्योंकि भोजन किया, शरीर की भूख मिट गई, बस बहुत हो गया। लेकिन योग शास्त्री कहते हैं कि वायु और प्रकाश, वो रोम के माध्यम से जो हमारे अंदर जा रहा है, आज तो इंसान ने इसको भी विकृत कर दिया है। जो नाटक करते हैं वो अपने शरीर पर क्या लगा लेते हैं? मेकअप करते हैं ना। वो मेकअप करने से हमारे रोम क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। कहते हैं कि 3 घंटे तक अगर शरीर के रोम बंद हो जाएं तो मृत्यु के कगार पर पहुंच सकता है इंसान। पूरे बॉडी के रोम अगर बंद हो जाए, रोम आहार हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, उससे हम जिंदा रहते हैं। रोम आहार से, अगर रोम आहार, आजकल तो पता ही नहीं चलता किसी के भी चेहरे का, कितना कितना मेकअप, और उससे क्या होते हैं, जो हमारे फेस के सेल हैं वो डेड होने शुरू हो जाते हैं। सौंदर्य तो नेचुरल होता है। जिसको किसी को सुंदर सौंदर्य चाहिए ना, तो रोज दिन में 3 बार 20 बार अनुलोम विलोम करे। कितने बार? 20 बार। तो कोई भी सौंदर्य प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरल सौंदर्य चमक बढ़नी
शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, जिस समय हम अनुलोम विलोम करते हैं इससे हमें प्राण वायु मिलती है। ये प्रयोग करके देख लो, ये बहुत पुरानी पद्धति है हमारे भारत की, हमारे योगियों की, ऋषियों और मुनियों की। ये नेचुरल सौंदर्य, लेकिन वो जो लिपापोती है ना, ये मेकअप, 2-2, 3-3 घंटे वो पूरी स्किन को डेड कर रहा है कुछ समय के लिए। अपने आप को तो पता ही है ना, नेचुरल सौंदर्य और ये बाहर का, ये तो पता चलता ही है ना। अंदर खुशी होती है उससे, सोचता है इंसान, बाहर वाले 2-4 कह देंगे, चेहरा पहचाना नहीं जाता। आज के युग में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा, जिससे हमारे ये जो सेल हैं फेस के, या जहां जहां भी वो मेकअप किया जा रहा है, वहां से हमारे रोमकूप डेड हो रहे हैं, जो बाहर से प्राण वायु और प्रकाश को खींच रहे हैं। ये है संतुलित आहार। खाद्य तेल के साथ अगर आपको प्रकाश मिल रहा है, आप सभी जानते हैं ना, जब विटामिन डी कम होती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है। क्योंकि हमारी स्किन में, जो ये हमारी स्किन है, ऊपरी स्किन में एक ऐसा द्रव होता है, जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो बनना शुरू हो जाता है। सूरज की किरणों से हमें कैल्शियम और फास्फोरस भी मिलता है, और उसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति में पहले, और हमारे जैन आगमों में, जैन साहित्य में तो बहुत मिलता है अतापना की साधना। क्या हमारे ऋषि मुनि, हमारे उपाध्याय भगवान फूलचंद जी महाराज साहब, श्रमण फूलचंद जी महाराज साहब, वो अतापना लिया करते थे, बहुत अद्भुत रूप में अतापना लेते थे। और उनके अंदर कैसी शक्ति थी कि वो शीर्ष आसन करते थे, घंटे घंटे, 2-2 घंटे शीर्ष आसन किया करते थे। उससे, यानी जो सूर्य के ताप से हमारे भीतर इतनी शक्ति आ जाती है कि आहार अपने आप ही कम होने लग जाता। कौन सा आहार? ये कवल आहार। जब हमारे भीतर में ये रोम आहार पहुंचने लग जाता है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, दिगंबर मुनि। दिगंबर मुनि, क्योंकि नग्न शरीर पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, रश्मियां पड़ती हैं, तो वहां से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि आहार अपने आप ही कम हो जाता है। पहले ये बताया जाता था साधना के लिए कि जंगल में चले जाओ, निर्वस्त्र हो जाओ, जमीन में लेट जाओ, मिट्टी में लेटकर सूर्य की आतापना लो। सूर्य की आतापना लेने से तुम्हारे भीतर में ऐसी शक्ति प्रारंभ हो जाएगी कि तुम कई कई दिन बिना भोजन के, कवल आहार, भोजन कौन सा? भोजन तो मिल रहा है सूर्य की किरणों से, लेकिन कौन सा? तुम कवल आहार की तुम्हें जरूरत महसूस नहीं होगी। क्योंकि ये कभी भी मत सोचना कि केवल इस मुख में जाता है वही आहार है। इन आंखों से भी आहार होता है, कानों से भी आहार होता है। ये जो हमारी त्वचा, यानी जितनी हमारी इंद्रियां, नासिका से, घ्राण इंद्रिय से आहार होता है, जीवा से तो होता ही है। लेकिन जो ये आहार है प्राण वायु का और प्रकाश का, ये कितना महत्वपूर्ण है। और फिर वायु का आहार और आ जाओ। वायु का आहार क्या है? जो जितना वायु से डिस्कनेक्ट होता है उसको उतनी ज्यादा भूख लगती है। एग्जाम्पल, आप घर में बैठे, कर्टन लगाए हुए हैं, सारी खिड़कियां बंद है, एसी चल रहा है। खिड़कियां बंद करते हो ना सब एसी चलाने के लिए, और कर्टन लगे हुए हैं। जो बाहर नेचुरल हवा आपके पास बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही, उस समय बैठे बैठे आप बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, फिर भी खाते जा रहे हैं। नाश्ता भी कर लिया, लंच भी कर लिया, फिर चाय भी चाहिए, फिर ये भी, फिर पकोड़े भी खा लिए, यानी सब कुछ। और कोई आ जाए, और कोई ऑर्डर दी हुई चीज आ जाए, वो भी। एक जगह बैठे बैठे इतना सारा कैसे खा जाते हैं?
क्योंकि प्राण वायु से, जो बाहर की वायु है, बाहर का प्रकाश है, जो हमें शक्ति देता है, उससे आप डिस्कनेक्ट हैं। इसलिए आज इंसान, आज के बच्चे आपका कितना खाते हैं, बाहर का कितना भोजन खाते हैं, कितना फास्ट फूड खाते हैं, उसका कारण यह है कि जो नेचुरो थेरेपी अपने आप ही, जो हमारे, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि इससे अगर आप थोड़ा भी प्रयोग करेंगे तो अत्यधिक भोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी। विटामिन डी भी आपके पास पूरा पहुंचेगा सूर्य के ताप से, सूर्य की किरणों से। और हमारा जो शरीर है, इसको अग्नि की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, वायु की भी जरूरत है, वनस्पति की भी जरूरत है। इन तत्वों से ये हमारा शरीर बना है। अभी तो शरीर की ही बात हो रही है, लेकिन ये जो संतुलित आहार है, ये आत्मा का जागरण करता है, आत्मा को सजगता देता है, आत्मा को अवेयरनेस देता है, विवेक जगाता है। जो सारा का सारा विवेक हमने खत्म कर दिया फास्ट फूड ठूस ठूस कर, अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर। इतने आलसी हैं माताएं भी घर में क्या करते हैं, भाई बहुत थकी हुई हूं, बाहर जाके ऑर्डर कर दो, पति को बोल दिया ऑर्डर कर दो, नहीं तो बाहर चलो। आए दिन बाहर, पंजाब में तो इसका चलन कुछ ज्यादा ही है, इसकी रोकथाम करनी चाहिए। अगर आपको शरीर को स्वस्थ करना है, डॉक्टरों से छुटकारा पाना है, तो पहले भोजन को सुधारना पड़ेगा। कुछ नेचर से जुड़ जाओ। इस शरीर को वायु की जरूरत है, पेड़ के नीचे बैठो और वहां जाकर आप देखो जो वायु आ रही, वायु को याद किया आपने, वो वायु का स्पर्श आपके शरीर में हो रहा है, तो इस रोम राशि में, यानी रोम आहार कौन सा हो रहा है, वायु का। फिर सूर्य की किरणों का, ताप का, अग्नि चाहिए ना, अग्नि किससे मिल रही है, सूर्य की किरणों से। वनस्पति चाहिए, हरा भरा जीवन चाहिए, तो हरियाली को आपने चिंतन किया, देखा, तो वो हरियाली आपके भीतर में। तभी तो कहते थे पीपल के नीचे, नीम के नीचे बैठकर आपको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। अगर 5-7 मिनट बैठकर आंखें बंद करके सोहम सोहम का ध्यान आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करते हैं, तो जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। आपका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे आहार को छोड़कर हमने जो अंदर से अपने आप को ये पक्का कर लिया कि जब हमारी मानसिकता क्या बन गई है, जब तक रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, जब तक नाश्ता नहीं करेंगे, जब तक दूध नहीं पिएंगे, जब तक दही मक्खन नहीं खाएंगे, तब तक हमारे शरीर को ताकत। लेकिन प्रभु कहते हैं अगर स्वस्थ रहना है तो तुम्हें उपवास जरूर करना पड़ेगा। उपवास जरूर। 7 दिन खा रहे हो, 1 दिन ना खाओ, तो बैलेंस हो जाएगा। इसलिए घुरनी मैया रोज कह रहे हैं कि आइंबिल करो, क्योंकि उनका खुद का आज 16वां आइंबिल है। 16वां आइंबिल है, 74 इयर्स के हैं। हम सबके लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा है कि वो ऐसे अपने आयु में और इतने एक्टिव हैं, इतने जाप में, ध्यान में कितना लीन रहते हैं, और फिर आइंबिल आराधना कर रहे हैं। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो इसको कहते हैं हित, मित और रित भोजन। हित शरीर के लिए जो हितकारी है, मित अल्प मात्रा में कम खाना, वो मित भोजन है, और रित भोजन पुरुषार्थ, मेहनत, किसी को सताकर नहीं, किसी को कष्ट देकर नहीं, किसी का शोषण करके नहीं, बल्कि मेहनत के साथ कमाकर जो आप भोजन करेंगे, वो कौन सा भोजन होगा, वो रित भोजन होगा। तो इसलिए कुछ लोग पता क्या कहते हैं, मेरा भोजन में बहुत संयम है जी, मैंने भोजन पर तो विजय प्राप्त कर ली, अपनी रसना इंद्री पे मैंने
विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन उस समय देखो कसौटी तब है, रसना इंद्री पर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन आंखों के लोलुप हैं। क्या? आंखों के जो चक्षु इंद्री है वो लोलुपता में फंसी हुई है। कान, जब आप भोजन करते हैं आंखों से करते हैं, कान से करते हैं, नासिका से करते हैं या मुख से करते हैं? किस किस से भोजन करते हो? बोलो। बस मुंह से करते हैं? कुछ देखते होंगे। मोबाइल किसके हाथ में होता है? टीवी किसके सामने चल रहा होता है? आंखें क्या देख रही हैं? क्या आपकी आंखें, देखो ये जो जीभा है ना, हमारी जीभा, ये पहले चखती है, फिर वो जो स्वाद है वो मन तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? जीभा ने सेवन किया, स्वाद कहां पर पहुंचा? उस जीभा से मन का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जब बहनें भोजन बनाती हो, किसी किसी को आदत होती है चखने की, है ना? चखने की आदत होती है। चख कर देखते हो कि कैसा भोजन है। तो कम से कम जब हम इस चखन को जिह्वा तक लेकर जाते हैं तो उस स्वाद को अपने मन तक किस तरीके से पहुंचाना है, ये सुनने की बात है। मैं मन का बहुत संयमी हूं, मैं भोजन का बहुत संयमी हूं, लेकिन अनुकूल भोजन सामने नहीं आया तो थाली उठाकर सबको कहते हैं मेरा जिह्वा पे बहुत कंट्रोल है, और जो मन के अनुकूल भोजन नहीं आया, गाली गलौज करना। इस जिह्वा से क्या चख लिया? गाली। क्या चख लिया? गाली। जब गाली चखी तो उसका सारी की सारी एनर्जी कहां पहुंच रही है? मन के पास। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। हम आंख से खाते हैं, कान से। किसी को आदत है गाने सुनते सुनते खाने की, किसी को गॉसिप करते करते खाने की आदत है। क्या? एक दूसरे की निंदा चुगली करते हुए क्या खा रहे हैं? एक दूसरे की बात कर रहे हैं। सामूहिक भोज होते हैं, आप चुपचाप कभी भोजन करते हैं? सोच के देखना। एकदम सधे हुए रूप में कभी भोजन करते हैं? ये बहुत बड़ी बातें हैं। आगे चले।